है कल से वापस मार्केट हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिलने वाला है। और अगले 5 दिन ये हफ्ता मार्केट के लिए कैसे रहेगा, कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जो कि बाजार को ऊपर लेके जा सकते हैं, बुल वालों को मदद कर सकते हैं, और ऐसे कौन से पॉइंट है जहां पे बेयर वालों को और मदद मिलेगी मार्केट को तोड़ने के लिए, उसी के बारे में बातचीत इस वीडियो में यहाँ पे होने वाली है। वीडियो बड़ा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि एक ही वीडियो में जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है वो सारी मैं कवर यहाँ पे कर रहा हूं। तो स्टार्ट करते विद द फर्स्ट 2 बेसिक फॉर्मेलिटीज। फर्स्ट, हॉलीडे, छुट्टी। क्या इस हफ्ते क्या कोई छुट्टी है? तो नहीं। जैसे कि आपको पता है जनवरी के बाद डायरेक्टली मार्च में छुट्टी है। फरवरी मंथ चल रहा है दोस्तों, फरवरी में कोई भी छुट्टी नहीं है। अभी देखा गया फरवरी मंथ में छुट्टी हो सकती थी, मतलब आज के दिन की बात करें, आपको पता है महाशिवरात्रि है, बट वो संडे के दिन आया इसीलिए छुट्टी नहीं है। और इस साल की बात कर ले ऐसे और 3 छुट्टियां हम लोग को वीकेंड्स पे देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों कि बाजार बिना किसी रुकावट के 5 में से 5 दिन चलने वाला है। देन अगर मैं बात करूं दोस्तों तो सेकंड फॉर्मेलिटी, मार्केट का माहौल क्या कहलाता है, और माहौल बहुत ही क्लियर है दोस्तों। फ्राइडे के दिन तो तांडव देखने को मिल गया, 1-1.25% की जोरदार गिरावट बाजार में देखने को मिल गई। और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन की बात कर ले तो आप देख सकते हो 350 पॉइंट की गिरावट, मतलब बियर वाले पूरी तरीके से मार्केट को अच्छी तरीके से ग्रिप में लेकर चल रहे हैं। वैसे देखा गया तो पिछले हफ्ते में बुल वाला ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहे थे, बट आखिर के 2 ट्रेडिंग सेशन में जिस प्रकार से बियर वालों ने मार्केट को तोड़ा है एकदम जबरदस्त। मतलब आपको पता ही है दोस्तों, जब पैनिक आ जाता है तो एकदम इजीली मार्केट यहाँ पे गिर जाता है, बिकॉज आपको पता ही है अच्छी चीज़ों में टिकना काफ़ी, मतलब जो चीज़ें रहती है उसमें बने रहना बहुत ही यहाँ पे मतलब टफ चीज़ रहती है। थोड़ा सा नेगेटिव खबर आया तो लोग यहाँ पे इजीली भाग जाते हैं। देन फ्राइडे के दिन की बात करें, हमारा मार्केट तो बंद हुआ था, उसके बाद अमेरिकन मार्केट में क्या कुछ बड़ा भूचाल बीचाल कुछ देखने को मिला, बड़ी तेजी तो नहीं। आप देख सकते हैं 50 पॉइंट की केवल तेजी, हालांकि बहुत अच्छी तरीके से ऊपर चला गया था, वहां से नीचे आया। नैस्डैक की बात कर ले तो नैस्डैक भी 50 पॉइंट नीचे हम लोग को देखने को मिला है, मतलब कोई एक्सट्रीम प्लस माइनस तो देखने को नहीं मिला है। देन अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों तो आपको पता है एक शॉकिंग खबर हम लोग को देखने को मिली थी, जिस चीज के चलते पूरा एंटायर जियोपॉलिटिक्स बदलते हुए देखने को मिल सकता है। अगर ये खबर सच हुई तो जैसे कि आपको पता ही है रशिया और अमेरिका के बीच में आपको डील्स होते हुए देखने को मिल सकती है। अभी तक कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, बट ऐसी बातें बोली जा रही है। और सबसे बड़ी बात कौन सी है दोस्तों कि रशिया शायद से डॉलर, जो उनके लिए आपको पता ही है जो स्विफ्ट से रिलेटेड जो सिस्टम है उससे रशिया को बाहर रखा जा चुका है। डॉलर से रिलेटेड चीजें उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन सैंक्शंस लगाए जा चुके हैं, शायद से रशिया के ऊपर वो सैंक्शन हट सकते हैं, ऐसी खबरें चल रही है। ठीक है, अभी किसी को पता नहीं है, बट यस कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे रशिया और अमेरिका के बीच में भी यहाँ पे डील हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो जस्ट इमेजिन दोस्तों, सबसे बड़ा अगर किधर भूकंप देखने को मिलेगा भाई, वो कमोडिटी मार्केट में देखने को मिलेगा। बिकॉज ये जो भी थियरीज हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहे हैं, डी डॉलराइजेशन, डॉलर को रिप्रेस करेंगे, इस चीज़ के चलते गोल्ड रहेगा, सिल्वर रहेगा, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को उलट दिशा में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। हालांकि इतना सिंपल नहीं है भाई रशिया और अमेरिका के बीच में डील होना, ठीक है, बट लेट्स सी, होने के लिए तो भाई कुछ भी हो सकता है। तो इन चीज़ों के ऊपर हर किसी का ध्यान यहाँ पे रहने वाला है। देन अगर जीडीपी की अगर बात करें दोस्तों तो इसका डेटा सामने आएगा। क्या हमारा जीडीपी का डेटा सामने आने वाला है? तो नहीं। 2 दिग्गज कंट्री का जीडीपी का डेटा सामने आने वाला है, इसमें से एक है जापान और दूसरा है अमेरिका। यस दोस्तों, ये दोनों देशों के जीडीपी का डेटा इस हफ्ते हम लोग को पब्लिश होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। खास करके अमेरिका का जीडीपी का डेटा फोकस में रहते हुए देखने को मिलेगा। चाइना की ओर से अगर बात करें दोस्तों तो इस हफ्ते तकलीफ हम लोग को शायद से होती हुई देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज चाइना का मार्केट इस हफ्ते देखा गया तो मैक्सिमम टाइम छुट्टी पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। देन अगर बात कर ले दोस्तों तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एआई ने तो भाई पूरी तरीके से परेशान करके रखा हुआ है हमारे कंपनीज की हालत, तो आप यहाँ पे देख सकते हो डे बाय डे जो खबरें निकल कर आ रही। कल के दिन की भी अगर मैं बात कर लूँ तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एआई अगर बड़ा होगा और आईटी सेक्टर में अगर डिस्ट्रप्शन हुआ, जो कि देखने को ही मिल रहा है, बट अगर और ज़्यादा डिस्ट्रप्शन हुआ तो वो और कौन कौन से सेक्टर को लेकर डूब सकता है, आप चाहो तो मेरा कल का वीडियो देख सकते हो। अब अगर देखा गया दोस्तों तो एआई को लेकर कल के दिन से अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो एक खबर आपको टीवी के ऊपर जरूर देखने को यहाँ पे मिलेगी, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। यस, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की अगर बात कर ले तो ये जो एआई से रिलेटेड ये जो प्रोग्राम है, समिट है, वो हम लोग को कल से देखने को मिलने वाला है। उसका उद्घाटन, इनॉग्रेशन हम लोग को करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो इस
अल्टीमेटली एक्सपो का हम लोगों को एम क्या देखने को यहाँ पे मिल रहा है, वही जो ग्लोबल लेवल पे पार्टनरशिप्स एआई को लेकर क्या हो सकती है, क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एआई के इकोसिस्टम को लेकर देखने को मिल सकती है, इससे रिलेटेड हम लोग को एक प्रोग्राम देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। और कल से अगर आप चीज़ों को देखोगे ये सारी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगी, तो इसके ऊपर हर किसी का फोकस रहेगा। इंडिया का एक नेगेटिव पॉइंट जरूर है दोस्तों, हम इस प्रकार के प्रोग्राम्स समिट्स जो भी चीज़ें हैं फोकस तो करते हैं बट एकदम एग्रेसिवली, मतलब बोलते हैं ना कि ऊपर ऊपर से चीज़ें नहीं करनी चाहिए, एकदम कोर लेवल पे हम लोगों ने यहाँ पे काम करना चाहिए, तब जाके एक्चुअल एआई से रिलेटेड जो चीज़ें हो रही है उसमें हमें भी बेनिफिट यहाँ पे मिल पाएगा। लेट्स सी अब कि जो प्रोग्राम है कल से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्या क्या आउटकम निकल कर यहाँ पे आता है। देन अगर देखा गया तो इंडिया अमेरिका की ट्रेड डील अनाउंसमेंट हो गया, फ्रेमवर्क आ गया, पॉलिटिक्स भी देखने को मिल गया। अमेरिका हमेशा की तरह उन्होंने बता ही दिया कि क्यों उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं रखना चाहिए। फैक्ट शीट में ऐसे ऐसे पॉइंट लिख दिए जो कि बात भी नहीं की गई थी, बाद में हटा भी दिए 24 घंटे के अंदर। सो इससे पॉलिटिक्स भी काफ़ी गर्मी हम लोग को, मतलब एकदम गर्माहट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, तू में चलती हुई देखने को मिल रही है। फार्मर्स का प्रोटेस्ट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। सो देखा गया तो ये मार्च तक ये डील हम लोग को पूरी तरीके से फाइनलाइज होते हुए देखने को मिलने वाली है। तो इस चीज़ को लेकर कभी भी इधर से उधर से हम लोग को खबरें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो सबसे बड़ा जो बम यहाँ पे फूटा है वो आप सभी लोगों को पता है आरबीआई की ओर से फूटा है। और इस चीज के चलते दोस्तों कल के दिन अगर देखा गया तो ये एक और खबर हर किसी के रडार के ऊपर यहाँ पे रहने वाली है कि इस खबर का इंपैक्ट स्टॉक मार्केट एंड उससे रिलेटेड जो पर्टिकुलर सेक्टर्स है, खास करके ब्रोकर्स, बैंक्स, उसके ऊपर हम लोग को किस प्रकार से देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब खबर तो आपको पता चल ही गई होगी, आरबीआई मैंडेट 100% कोलैटरल फॉर ब्रोकर फंडिंग। एंड उसी के साथ साथ बहुत बड़ा जो एक ब्रोकर्स को झटका यहाँ पे लगा, किस चीज को लेकर, नो बैंक फंडिंग फॉर प्रॉप ट्रेडिंग अंडर द न्यू अमेंडमेंट्स। मतलब 100% कोलैटरल, मतलब तो आप समझ गए होंगे भाई, अभी आपको यहाँ पे फंडिंग चाहिए, ब्रोकर्स के फंडिंग के लिए बात यहाँ पे की है, तो आपको पूरे तरीके से यहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे मतलब कंसेशन विंसेशन यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है, पूरी तरीके से चीज़ें यहाँ पे देनी पड़ेगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो प्रॉप ट्रेडिंग की अगर बात कर ले, अच्छा प्रॉप ट्रेडिंग क्या होती है, जो ये ब्रोकर्स रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते थे, बैंक से पैसा लेते थे, फंड लेते थे और उससे ट्रेड करके पैसे यहाँ पे कमाते थे। तो भाई आरबीआई ने बोल दिया यहाँ पे अब ये सारी चीज़ें बंद करो। यहाँ पे बैंक मतलब कोई भी ब्रोकर प्रॉप ट्रेडिंग से रिलेटेड फंड उठाकर अगर ट्रेड करने जा रहा है तो अब ये चीज़ यहाँ पे अलाउ नहीं होगी। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आरबीआई ने मतलब नए नए अमेंडमेंट लेकर यहाँ पे आ चुके हैं। हेयर कट से रिलेटेड 40% मिनिमम हेयर कट सामने यहाँ पे रखा हुआ है। सो इससे होगा क्या दोस्तों, ऑटोमेटिकली जो बोरिंग कॉस्ट है वो अभी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब जो बाकी ये ट्रेडिंग से रिलेटेड जो सिस्टम हम लोग को ये जो चलते हुए देखने को मिलता था, एमटीएफ की बात कर ले, उनके लिए ये काफ़ी तकलीफ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड जो ब्रोकर्स कंपनीज की अगर मैं बात कर लूँ जो प्रॉप ट्रेडिंग से रिलेटेड ज़्यादा रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देते थे, तो उनके लिए तो सीधा सीधा नेगेटिव खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये तो डिपेंड करता है कि कौन यहाँ पे डिलीवरी से रिलेटेड ज़्यादा बिजनेस करता था, ट्रेडिंग प्रॉप ट्रेडिंग से रिलेटेड ज़्यादा बिजनेस करता था, वो तो अलग टॉपिक यहाँ पे हो गया। बट प्लेटफॉर्म वाली जो कंपनियाँ हैं, ठीक है भाई, उनके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वॉल्यूम। सो इस चीज़ के चलते वॉल्यूम और ज़्यादा हम लोग को घटते हुए देखने को मिलेगा, इसमें कोई दोहराने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो लेट्स सी इस चीज़ का इम्पैक्ट कल मार्केट के ऊपर एंड खास करके जो ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म वाली जो कंपनियां हैं उनके ऊपर किस प्रकार से देखने को मिलता है, ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। एनएससी तो लिस्टेड है नहीं, तो बीएससी के ऊपर ही हर किसी का फोकस रहने वाला है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो मिनट्स ऑफ मीटिंग, एमओएम की बात कर ले तो फेड की मीटिंग हुई थी, तो उसके मिनट्स इस हफ्ते हम लोग को जारी होते हुए देखने को मिलेंगे। एक और बड़ी पॉइंट है जिसको हम लोग नोट करके यहाँ पे चलना है। देन अगर देखा गया दोस्तों तो अमेरिका ईरान का टेंशन तो चल ही रहा है, कभी भी अटैक हो सकता है, तो इसके ऊपर भी फोकस यहाँ पे रहेगा। खास करके वीकेंड जब आता है तभी ज़्यादा फोकस में रहने वाली बात रहती है। देन Q3 के नंबर्स की अगर बात कर ले तो कुछ कुछ कंपनी के नंबर बाकी है, कुछ अभी भी डिसेंट कंपनी के नंबर आना बाकी है, जैसे कि एबीबी इंडिया की बात कर ले, नंबर यहाँ पे आना बाकी है। देन अगर देखा गया तो रेन इंडस्ट्री के नंबर आने वाले, ऐसे और भी कुछ कंपनीज बची हुई उनके नंबर रहेंगे। आईपीओ मार्केट की बात कर ले दोस्तों, जिस प्रकार का बाजार चल रहा है, ठीक है, आईपीओ तो काफ़ी लिमिटेड ही देखने को मिलेंगे और जो भी आ रहे हैं वहाँ पे आप देख ही रहे हो जीएमपी कुछ इतना खास देखने को नहीं मिल रहा है। देन अगर देखा गया तो मल्टीपल अलग अलग आंकड़े भी सामने आते रहते हैं, उसमें से एक और अमेरिका से रिलेटेड पीसीई का डेटा हम लोग को देखने को मिलेगा, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात कर ले, उसके ऊपर भी बाजार का थोड़ा ठीक ठाक फोकस जरूर रहेगा। एफएसडीएस एक्टिविटीज की बात कर ले तो भाई एफएस ने यहाँ पे लगातार एक अच्छा संकेत देखे। फ्राइडे के दिन जो उन्होंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा 440 वोल्ट का झटका हर किसी को दिया है, सीधा 7,25,000 करोड़ की नेट बिकवाली उन्होंने यहाँ पे की है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा कि भाई एफआईएस क्या वापस अपना
बिकवाली वाला मोड पे वापस कमबैक करते हुए देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज कुछ दिनों से वो हिंट दे रहे थे कि चलो थोड़ा थोड़ा तो बाइंग यहाँ पे कर रहे हैं, बट जिस प्रकार से उन्होंने फ्राइडे को यहाँ पे माल बेचा है, सो ये देखना इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा कि अगले नेक्स्ट 5 दिन एफआईएस का रुख यहाँ पे एग्जैक्टली क्या रहने वाला है। देन रुपी डॉलर रिश्ते की बात करें भाई, हमारा रुपी तो भाई पिट ही रहा है, 90 प्लस तो चल रहा है, एकदम कंफर्टेबली 90 का एक सपोर्ट लेकर यहाँ पे चल रहा है। थोड़ी सी एक और नेगेटिव खबर धक्का लग गया तो ये वापस 92 जाने के लिए टाइम नहीं लेगा। देन डॉलर इंडेक्स की बात कर ले तो 97 के नीचे डॉलर इंडेक्स फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कमोडिटी मार्केट की बात कर ले तो गोल्ड आप देख सकते हैं $5000 आउंस के हिसाब से हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। सिल्वर की बात कर ले काफी वॉलेटाइल हो चुका है। सिल्वर देखा गया तो जैसे मैंने आपको बताया भाई, एआई से रिलेटेड अगर ये बबल बिबल अगर फट गया ना तो सिल्वर वालों की भी बहुत हालत खराब यहाँ पे होने वाली है, तो इसके ऊपर भी आपका ध्यान होना चाहिए। एमसीएक्स के हिसाब से गोल्ड का भाव देखा गया तो आप देख सकते हो 1.5 लाख के ऊपर हम लोग को देखने को मिल रहा है। सिल्वर की बात कर ले 2,45,000 के करीब हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड क्रूड की अगर बात कर ले तो क्रूड अगेन 70 के आसपास चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर बिटकॉइन एंड इथेरियम की अगर बात कर ले तो बिटकॉइन इथेरियम में भी काफी बड़े बड़े खेल चल रहे हैं। बिटकॉइन आप देख सकते हैं $70,000 के आसपास है। इथेरियम की बात कर ले $2,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। और बिटकॉइन से रिलेटेड आपको पता है एक नया पॉइंट भी सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि बिटकॉइन एग्जैक्टली जैसे कि अगर हम बात कर ले सातोशी की अगर बात कर ले, आप लोगों ने खबरें तो यहाँ पे सुनी होगी, एग्जैक्टली कौन है किसी को पता नहीं, बट अब बताया जा रहा है कि एप्स्टीन ही इसके पीछे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। नोबडी नोज इट, जैसे जितना आपको पता है भाई उतना ही मुझे पता है, वही चीज़ें हम लोग को इंटरनेट के ऊपर घूमते हुए देखने को मिल रही है। लेट्स सी एग्जैक्टली क्या आउटकम निकल कर आता है। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई ठोस चीज़ें सामने निकल कर अगर आ जाती है तो बिटकॉइन में भी आपको बहुत बड़े लेवल के खेल देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो जाते आते वापस एक और बार देख लेते भाई कि हमारा बाजार जो यहाँ पे 25,500 के भी नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो पहला तो भाई टास्क बुल वालों का यही रहेगा। क्या टास्क रहेगा बुल वालों का कि भाई 25,500 के लेवल को वापस कैप्चर करके उसके ऊपर क्लोजिंग यहाँ पे दिया जाए। और भाई बियर वालों का तो अगला टास्क यही है कि 25 को तोड़कर अब 24 का रेंज यहाँ पे दिखाया जाए। देखा गया तो भाई बियर वालों के पक्ष में बहुत सारी खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है, अनसर्टेनिटी वाले पॉइंट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो लेट्स सी ये हफ्ता बियर वालों का रहता है या फिर बुल वालों का। पिछला हफ्ता भी क्लियर कट बियर वालों के ही फेवर में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए। आशा करता हूं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।